यूट्यूब फैमिली राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो सिल्वर पटेल के चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम एक और नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो बहुत ही लाभकारी वीडियो है माता पिता के लिए। खासकर उन माता पिता के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी है जिनके बच्चे बड़े होकर उनसे नफरत करते हैं या ईर्ष्या की भावना रखने लगते हैं या अपने माता पिता को अपना दुश्मन समझने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं माता पिता की जो बच्चों के मन में भेदभाव पैदा कर देती हैं और बहुत सी गलतियाँ गलत भावनाएं पैदा कर देती हैं, जैसे बच्चे बड़े होकर माता पिता को ही अपना दुश्मन मानने लगते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ये हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको पसंद आए और नोटिफिकेशन सीधा आपके यहाँ पहुँच जाए और आप मेरे वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में अब कोई भी गलती करने से पहले सोचें और अपने बच्चों के साथ कैसे रहना है ये भी हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी बताएंगी। और क्या क्या गलती की वजह से हम अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं ये भी हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राधे राधे सभी को, थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बच्चे बड़े होकर सबसे पहले अपने बाप के दुश्मन बनते हैं, फिर दूसरे नंबर पर अपनी माँ के। 100% तो ये नहीं है पर 80% है। जैसे ही बच्चे होश संभालते हैं सबसे पहले वो अपने बाप को दुश्मन मानने लग जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? थोड़ा और क्या कारण है? कभी आपने रिसर्च करी इस बात पर? बच्चे अपने पिता के दुश्मन क्यों हो रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि आजकल का पिता अपने बच्चों को बिल्कुल समय नहीं दे रहे हैं। ना तो माँ बाप बैठ के बच्चों को कोई कहानी सुना रहे हैं, ना कोई अच्छी बातें सुना रहे हैं। बच्चों को प्यार की जरूरत होती है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जब बच्चे का जूता तुम्हारे पाँव में आने लग जाए, तुम्हारे जूता का नंबर बच्चे के पाँव के जूते के नंबर से मैच करने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए कि अब आपका बेटा बेटा नहीं रहा, अब आपका बेटा बड़ा हो गया है। और अब आप उसे बाप की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह रखो कि तू मेरा बेटा नहीं, अब तू मेरा दोस्त है। अब बाप बन के मत रहो, अब उसके अच्छे दोस्त बन के रहो। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे बाप की बात ज्यादा सुनते हैं या दोस्तों की? जोर से। बच्चे बाप की बातें ज्यादा सुनते हैं या दोस्तों की? जोर से। किसकी? दोस्तों की। क्यों? बाप की क्यों नहीं सुनते? क्योंकि बाप की गलती ये है कि बाप कभी दोस्तों की तरह अपने बच्चों से व्यवहार करता ही नहीं। बाप कभी अपने बच्चों से दोस्तों की तरह व्यवहार, अरे बाप को बाप की तरह नहीं, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, दोस्त की तरह। यदि आप ऐसे बाप हैं तो आप सबसे अच्छे बाप हैं। आप केवल बाप नहीं, कई बार बाप ना बच्चों को मार देता है। बच्चे बड़े हो गए, आपने मार दिया, आप क्या कहते? जो मैं कह रहा हूं तू वैसा कर। क्यों? फिर बच्चे को क्या लगता है, यार ये मेरा दुश्मन है, मैं क्यों करूं तुम्हारे हिसाब से? उसकी भी कुछ अपनी इच्छाएं हैं, उसका भी कुछ अपना मन है, अपना मत है। देखो बात कहना तो है। डॉक्टर बच्चों को दवाई देता है और जब माँ बच्चों को दवाई खिलाती है तो कैसे खिलाती हो? गोली खा लो फिर लड्डू देंगी। दवाई को शहद में मिला के। क्यों? शहद में क्यों मिलाई जाती है दवाई? शहद पिलाना उद्देश्य नहीं था, दवाई खिलाना उद्देश्य था। चूंकि दवाई कड़वी थी तो उसको मिठास के साथ देना था। बात समझो। आप जितने पिता यहाँ बैठे हैं, आप अपने बच्चों को सही गाइड करो, मार्गदर्शन दो, पर कड़वाहट के साथ नहीं, मिठास के साथ।
आचरण में कड़वाहट ना हो, कर्कशता ना हो, आचरण में मिठास हो। बच्चों को ये ना लगे कि ये हम पर दबाव बनाया जा रहा। प्यार प्यार से वो समझा दो जो कोई और ना समझा पाए। तुम्हारे बच्चों को कोई गलत चीज समझा दिया तो फिर तुम समझाते रहना, वो ना समझेंगे। बहुत बड़ा विज्ञान है ये जो मैं आपको बोल रहा हूं। माँ बाप को चाहिए कि आप अपने बच्चों का पूरा पूरा ख्याल रखें। पैसे भले कम कमाओ, बच्चों को योग्य बनाओ। आपका सबसे बड़ा धन क्या है? आपके बच्चे। पढ़ लिख गए बच्चे, योग्य बन गए तो आपका माँ बनना, बाप बनना सब सफल है। और आप पैसे के पीछे भागते रहे और बच्चे हाथ से निकल गए तो फिर रोते रहना, पैसे लिए घूमते रहना। हाँ या ना? तो माता शत्रु तब बनती है जब वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देती। पिता दुश्मन तब बनता है जब वो अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार नहीं देता। तो आप कितने लोग आज से अपने बच्चों पर बहुत बहुत ध्यान रखेंगे? बच्चों का, बच्चों के साथ थोड़ा खेला करो, बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताया करो। बच्चों के साथ समय बिताओगे तो बच्चों की आदतों का पता चलेगा, इसके मन में क्या चल रहा है। अच्छा, बच्चे बदलते कब हैं? 10 साल तक के बच्चों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता। 10 साल के बाद बदलाव बहुत तेजी से होता। हाँ या ना? 10 साल से 15 साल तक एक बदलाव, फिर 15 से 20 साल तक के बीच का एक दूसरा बदलाव, और 20 से 25 साल तक का एक फाइनल बदलाव होता है। 3 बार बच्चे बदलते हैं। 10 साल से 15 साल की उम्र में एक बदलाव होता है बच्चों के अंदर। वो बदलाव शरारत वाला होता है। या तो बच्चे ज्यादा शांत होने लग जाएंगे इस उम्र में, या तो बहुत ज्यादा शरारती होने लग जाएंगे, चिड़चिड़े होने लग जाएंगे, बात बात में गुस्सा करने वाले होने लग जाएंगे। 10 साल के बाद बच्चों को गुस्सा ज्यादा आता है। उनको उनकी बात ना मानो तो हाइपर होते हैं बच्चे। ये 10 साल से 15 साल की जो एज है, इस उम्र में आपको बच्चों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस उम्र में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को गाइड करो, समझाओ, कहानियां सुनाओ। इस उम्र में क्या करना है? अच्छी कहानियां। आपको याद होगा आपकी मौसी, आपकी नानी, आपकी दादी पहले आपको कहानियां बहुत सारी सुनाया करती थी। पर क्या करें, वो दादी, वो नानी जो कहानियां सुनाने वाली थी, पहले संयुक्त परिवार होता था तो बड़ी माँ या चाची हम सबको कहानियां सुनाती थी। अब तो अलग अलग रहते हैं। माँ बाप दिन भर काम करते हैं, शाम को थके आते हैं, जल्दी सो जाते हैं। कहानियां सुनाए कौन? बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चे मोबाइल पे कार्टून देख के सो जाते हैं। अब वो कहानियां राम वाली कौन सुनाए? कौन सुनाए बच्चों को श्रवण कुमार की कहानियां कि माँ बाप ने कंधे पर बिठा के बच्चों को तीर्थ यात्रा कराई। जब ये कहानियां बचपन में सुनाओगे तो बच्चों के अंदर भी ये भाव जागेगा कि मैं भी अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराऊंगा। जब कहानियां ही नहीं सुनाओगे, पहले कहानियां सुनाते थे। हरिश्चंद्र की एक राजा थे, बड़े सत्यवादी थे, सत्य के लिए बाजार में बिक गए। ये सारी कहानियां पहले की दादी अम्मा सुनाया करती थी। हाँ या ना? हाँ या ना? मैया बैठो मेरी माँ। पहले के लोग कहानियां बहुत सुनाते थे। एक राजा था, एक रानी थी। हाँ या ना? आपने सुनी कहानियां बचपन में? नहीं? कहानियां सुनने वाले बच्चों के संस्कार अलग होंगे और ना सुनने वालों के अलग होंगे। आप देख लेना, प्रैक्टिकल कर लेना। जो अच्छी कहानियां सुन के बड़े होंगे, अच्छे लोगों के बीच में बड़े होंगे, उनका संस्कार, उनके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, उनका शिष्टाचार, उनका संस्कार अलग होगा
और जो अच्छे संस्कारों में नहीं रहे, अच्छी कहानियां नहीं सुनी, आध्यात्म से नहीं जुड़े, वो उद्दंड बच्चे होंगे। राधे जय श्री कृष्ण। कैसे होंगे? उद्दंड होंगे। वो अपने से बड़ों का सम्मान कर ही नहीं सकते। भाई सिंपल फंडा है ना, राधे जय श्री कृष्ण। हम जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, वैसे होते हैं हम। हमें हिंदी किसी ने सिखाई थोड़ी है। राधे जय श्री कृष्ण। हमें हिंदी किसी ने सिखाई है क्या? बोलो हाँ या ना। सिखाई है? हमें हिंदी बोलना किसी ने नहीं सिखाया। माँ बाप का सुन सुन के बच्चे जन्म से ही वो भाषा बोलना शुरू करते हैं जिस भाषा में उनके माँ बाप बात करते हैं, और वहाँ का जो माहौल है। यदि इंग्लिश देश का बच्चा है तो वो जन्म से ही इंग्लिश बोलेगा। राधे जय श्री कृष्ण। चाइनीज, चाइना का बच्चा है, बचपन से वो जो माँ बाप का माहौल है वो बच्चों पर पूरा प्रभाव छोड़ता है। हाँ या ना? क्यों? माँ बाप की भाषा का प्रभाव बच्चों में नहीं होता? राधे जय श्री कृष्ण। हाँ या ना? और ये प्रभाव सारी जिंदगी रहेगा। राधे जय श्री आप फिर इसके बाद कितना भी लंदन जापान घूम लो, लेकिन आपने बचपन जिस भाषा में गुजारा है, आप वो भाषा फिर कभी भूल नहीं सकते। और वो भाषा मेरी भाषा वो भाषा है जो मेरे माँ बाप की भाषा थी। आपकी भाषा वो भाषा है जो आपके माँ बाप की थी। हाँ या ना? माँ बाप से भाषा आती है तो केवल भाषा नहीं आती, माँ बाप से आचरण, माँ बाप से संस्कार भी तो आते हैं ना मेरी माँ। सब कहाँ से आएगा? राधे जय श्री कृष्ण। कहाँ से आएगा? उत्तर दो। हाँ या ना? राधे जय श्री कृष्ण। तो आप यदि उद्दंड हैं, नालायक हैं, तो दोष किसका है? आपके माँ बाप का। वो भी उद्दंड होंगे। यदि बच्चा उद्दंड है, जरूरत से ज्यादा नालायक है, तो माँ बाप भी होंगे, क्योंकि सब कुछ उसी से, उन्हीं से सप्लाई हो रहा है। राधे जय श्री कृष्ण। आपके अंदर जो खून है वो भी माँ और बाप दोनों का ही तो है। राधे हाँ या ना? सब चीजें कुछ ना कुछ, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। राधे इसलिए बच्चों को आप बहुत अच्छे संस्कार दे सकते हैं, आप यदि ठान लें तो। कि आपने इस वीडियो में देखा है कि हमारे नूत आचार्य जी ने कितनी अच्छी बात बताई है कि हमें बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए। आजकल का ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया है, तो ये फ़ोन चल गए हैं ना, तो हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं और समय नहीं बिता पाते हैं और प्यार दुलार नहीं कर पाते हैं। बच्चे अपने फ़ोन में खोए रहते हैं, माँ बाप अपने फ़ोन में खोए रहते हैं। इतना बिजी हो गया है आजकल, इतने बिजी हो गए हैं सब लोग कि एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो एक दूसरे को समझेंगे कैसे? इसलिए बच्चों की भी गलती नहीं है और माँ बाप की भी गलती नहीं है, सारी ही गलती टेक्नोलॉजी की है। गलत भी नहीं कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के ऊपर होता है। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे वीडियो को डेली देखिए, हम डेली वीडियो डालते हैं। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा।